फड़ी हटाने लेकर के रेलवे रोड पर भी कल हंगामा हुआ, कल दिन में भी हुआ, और वहीं पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ और विधायक बेगूसराय के खिलाफ जो है नारे लगाए गए। क्या कहना, किस तरीके से देखता है उसको? देखो, आपको पता है दीपावली हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व हम लोग मनाते हैं, और इस पर्व में एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस को भी, हमारे व्यापारी साथियों के साथ थोड़ी सूझबूझ से और आराम से बर्ताव करना चाहिए। बाकी जहाँ तक व्यापारियों की दिक्कतों की बात है, बहुत लोग व्यापारी यहाँ पर विधायक जी से मिलने आए थे। उन्होंने उसी टाइम तुरंत सुप्रीम पुलिस हिमांशु गर्ग जी से बात की और उनको कॉपरेशन के लिए कहा, और उन्होंने भी ये कहा कि जो कॉपरेशन पुलिस कर पाएगी ज़रूर करेगी। निवर्तमान पार्षद जो है डिम्पल जैन, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो विधायक बेगूसराय के इशारों पर काम कर रही है। ऐसी बातों का मैं जवाब देना ठीक नहीं समझता। उनको अच्छी भली पढ़ी लिखी हैं, पार्षद रही है, एक बार सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ऐसी बातों में कुछ नहीं पड़ा। निकाय चुनाव भी सिर पर एक साल लगभग डिले कर दिया गया है, और हवा उड़ रही है कि हो सकता है रिजर्व हो सकती है सीट। क्या मुझे जो बताया, मेरे साथ पपन गुलिया जी पार्षद बैठे हैं, उन्होंने बताया कि रोहतक मेयर की सीट ओबीसी के लिए रिज़र्व कर दी गई है। बाकी इनकी सरकार है, थोड़ी देर में हमें पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो मुझे पता लगा कि अगली बार मेयर की सीट रिज़र्व होगी रोहतक। तो रोहतक में निकाय चुनाव में किस स्थिति पर देखते हैं कांग्रेस? अभी इसमें समय है। अभी तो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि पहले जो चुनाव हुआ, जो चुनाव अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें लोग, जनता हरियाणा की चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार बने, और कुछ कारणों से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कि किस तरह से निकाय के यहाँ पे चुनाव होंगे और किस तरह से कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनेगी। तो अभी तक क्या कुछ कारण आपको कुछ समझ में आए हैं जिसकी वजह से कि जो हवा थी वो एकदम से पलटी हुई? देखो, ऐसा है कि लोगों का मन है, जो लोगों ने कर दिया वो सबसे बड़ा मैंडेट वही है। बाकी एक बात निश्चित है हरियाणा में कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के आज भी सबसे बड़े नेता हैं, और एक ऐसे नेता हैं जिनके पास आज भी सरकार न होते हुए भी सबसे ज़्यादा एमएलए हरियाणा में उन्होंने बनाए हैं और उनकी सपोर्ट से बने हैं। और दूसरा, आज भी पूरी 90 विधानसभाओं में आप गिनती करा लेंगे तो सबसे ज़्यादा एमएलए किसी नेता के साथ है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। बाकी सरकार बनना नया ना बनना एक गिनती का विषय है। कुछ कारण रहे कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लोग बहुत चाहते थे, और बहुत से लोग भी हमेशा मिलते रहे हैं चुनाव के बाद भी। इस बात का विश्लेषण भी कर रही है कांग्रेस पार्टी, और लोगों को भी है कि किस तरह से झूठ मूठ की राजनीति करके फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। आपको पता है किस तरह से रोहतक में किस तरह से इन्होंने पैसे और दारू का नंगा नाच हुआ। मैं उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बाकी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज भी हरियाणा से और हमारे रोहतक से जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं। हमारा हम सब पर उनका आशीर्वाद है, और आगे हम अपने रोहतक के क्षेत्र को उनके साथ मिलकर आगे लेकर चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि रोहतक में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। अच्छा, चुनाव आयोग ने जो चुनाव में गड़बड़ी और दोबारा जो 19 सीट या 20 सीटों पर दोबारा से वोटिंग के बिल दी थी कांग्रेस ने, उसको रिजेक्ट किया है। साथ ही 400 लगभग 400 सीट का जो रिप्लाई दिया है, किस प्रकार से? देखो, मैंने रिप्लाई नहीं पढ़ा, पर आप मुझे एक बात बताओ कि जब बैलेट काउंट हुआ, जो कि हाथ से वोट होता है, उस बैलेट काउंट में 70 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही थी। हम रोहतक से 350 वोटों से, उस जो 1200-1300 वोट थे, 350 वोटों से उससे आगे चल रहे थे। तो ऐसा क्या रहा कि जैसे ईवीएम खुली कांग्रेस बिल्कुल पीछे आ गई, और पूरा देश ये बोल रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बोल रही है। जन जन की आवाज़ थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बाकी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, मैंने उसके बारे में अभी तक नहीं देखा, पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी थी या हुई, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप रोहतक की देख लें तो जन जन की आवाज़ पे था कि भाई इस बार हरियाणा में कांग्रेस की और रोहतक में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। बाकी अभी भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि रोहतक को आगे से आगे लेके जा सकें।